हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये व्लॉग है आई थिंक 16 या 17 का व्लॉग है। मैंने सोचा था व्हाट आई ईट इन अ डे, इस टाइप का कुछ एक वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा, और पूरा दिन का रूटीन मैं अपना शेयर करती हूँ। तो वही मैंने सोचा था, शूट भी किया था बट शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ी सी यश की तबीयत वगैरह सब गड़बड़ हो गई तो हो नहीं पाया ये। तो ये वीडियो एक्चुअली पहले का है और जो लास्ट वीडियो आपने देखा था वो संडे का, ये कल परसों में जो संडे था उसी का था। एनीवेज, तो अब अपने रूटीन पे आ जाते हैं। तो सुबह मैंने आरव को स्कूल तैयार करके लंच वगैरह पैक करके भेज दिया था एंड देन फिर ये मैं अपने हस्बैंड को भेजा, फिर वो चले गए, तब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हूँ। बट उसके पहले मैं पानी पी चुकी हूँ और वो जो मेरा हर्बल मिक्स है अभी वो बचा हुआ है, तो वो मैं कभी लेती हूँ कभी भूल जाती हूँ, जैसा टाइम रहता है। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैं गर्म पानी पीती हूँ 2 ग्लास और उसके साथ में मैं वो खा लेती हूँ। कभी कभी ऐसी प्लेन वाटर भी लेती हूँ, डिपेंड्स कि कैसा टाइम है, यश उठ गया है कि नहीं उठा है, तो वैसा रहता है। तो पानी वानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी, थोड़ा मैंने एडिटिंग किया था और फिर मैं यश के पास लेटी थी। ये तैयार हुए तो ये ऑफिस चले गए, देन फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, एक्सरसाइज कर ली। और मैं आजकल वज्रासन में काफ़ी बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी अपने लिए। तो आलू का सैंडविच मैंने बनाया था, बहुत दिनों बाद मैंने ये बनाया है। तो मैं बना रही थी और यश उठ चुका था तो मैं उसको हाई चेयर पर लेकर के आ गई थी, बैठा दिया था मैंने। और वो आजकल क्या है ना, थोड़ा थोड़ा हिल हिल के वो चीज़ें कर लेता है। तो चेयर पे मैंने बिठाया था तो थोड़ा उचक उचक के उसने साइड में जो बास्केट है वहाँ टिश्यू रोल रखा हुआ था, उसने पूरा टिश्यू रोल जो है वो खोल दिया था। फिर वो तो मैंने अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो वो फाड़ के खाने भी लग जाता है। तो मतलब आपको इतना आइडिया नहीं रहता, आप सोचते हो कि अरे ठीक है ये नहीं कर पाएगा, बट ये सब कुछ उचक उचक के सारी चीज़ें करने लग जाता है। तो ये भी इसने कर लिया, फिर मैंने सब अरेंज किया, हटाया। और यश को मैं इस वक्त फीड वगैरह करा करके ले आई थी और टाइम थोड़ा लेट ही हो गया था, मेरे ख्याल से 10 बज गए थे। ये कौन है लड़का जो ऐसे कर रहा है? लो लो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये लो। अच्छा खाना खाओ, खाना खाओ। क्या चाहिए? इस चेयर पे बैठ के खाना है। इस चेयर पे बैठ नहीं सकते बेटा, आप नहीं बैठ सकते। अच्छा ये लो। इसको खाना खिलाना आसान नहीं है। तो अभी मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं होता है जिसमें यश मेरे साथ ना हो, क्योंकि वो छोड़ता ही नहीं है। मतलब या तो वो छोड़ता नहीं है या तो मैं उसे छोड़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा। कहीं से भी कूद के गिर जाएगा और कोई भी चीज़ तोड़ देगा, तो ये सब चीज़ों का बहुत डर रहता है। तो इसलिए मैं उसे हमेशा अपने साथ लेकर के बैठती हूँ। और अभी हाई चेयर पर भी आगे उसकी ट्रे अगर लगा दो ना तो वो रोने लग जाता है कि उसको बांध दिया। तो अभी मैंने वही ट्रे लगाई हुई है ना, तो वो उसका था कि मुझे खुला छोड़ो, मैं ये चेयर पर चढ़ के और खाऊँगा। और उस चक्कर में उसको मैंने सिपर दिया था पानी पीने के लिए, तो उसने खोल खोल के गिरा दिया, सारा पानी उसकी चेयर पे फैल गया। मतलब आप देख रहे हो ना, नाश्ता लेके बैठी हूँ, 15 मिनट का नाश्ता जो मैं स्लो स्लो करती हूँ 15 मिनट लग जाएंगे मुझे, लेकिन इस बच्चे की वजह से मेरे को करीब मतलब नहीं कुछ तो 25 मिनट तो लगेंगे। तो ये यहाँ पर इससे मैं बातें करते हुए और इसको समझाते बुझाते हुए, और इसका भी मैंने खाना साथ में ही रख लिया। और ये ना, अब अगर हम लोग खा रहे हैं साथ में तो ये अपना खाना खाना इसको पसंद नहीं आता, ऐसे लगता है कि हम अपना खाना भी इसको खिलाएं। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, इसको चाहिए था ये मैट जिसके लिए इसने बहुत रोया धोया, और अब ये यहाँ बैठ के खाना खा रहा है क्योंकि इसने अपनी हाई चेयर पे पानी गिरा दिया है और वह गीली हो गई है। तो मैं इसे गोदी में बैठा के खिला रही, क्योंकि ये ना बहुत बदमाशी कर रहा है। इसको चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए और सब फैला दे। अभी से इसको जल्दी से बड़ा हो जाना है ना, बदमाश लड़का। तो अभी 11:30 के अराउंड का टाइम हो रहा होगा और मैं यहाँ पर यश के लिए पानी लेने आई थी, क्योंकि अब उसके सोने का टाइम हो गया है। वो 11:15 11:30 तक मोस्टली सो जाता है। तो ये बॉटल्स मैंने रात में स्टेरलाइज वगैरह करके रखी थी, तो सुबह मैंने प्लेट पे ऐसे रख दिया था कि थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ उसी में मैंने हॉट नहीं वार्म वाटर भर करके मैं लेके जा रही हूँ उसको देने के लिए। फिर वो सो गया था। उसके बाद ये चीकू है, चीकू बड़ा मीठा, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने 2-3 ही थे तो मैंने सारे काट लिए थे। थोड़ा सा मैंने यश के लिए वो बनाया था, रेसिपी बनाई थी एक, और बाकी का फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खा लेती हूँ। तो ये बन रहा है गाजर का हलवा
और डाइट की जहाँ तक बात करूँ या रूटीन की अगर बात करूँ तो मैं एक्चुअली फ़िटनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना वो मोस्टली रुजुता दिवेकर जी जो हैं मतलब डाइटिशियन है उनका ही सब कुछ फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे उनके आइडियाज़ सही भी लगते हैं और मेरा उन पे बिलीव भी हो पाता है कि वो जो बोल रही है कि हाँ वो मतलब मेरे को रिलेटेबल लगता है। और मेरे पास बुक भी है उनकी, तो मैंने वो सब भी पढ़ा हुआ है। और उनके ना ऐसे चैलेंजेस वगैरह चलते रहते हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी वहाँ रजिस्टर कर सकते हो। बट मैं रजिस्टर तो नहीं करती हूँ, वो जो भी चीज़ें बताती हैं उसको अपनी डे टू डे बेसिस पे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। लाइक एक बार में हैवी मील लेने से अच्छा है टुकड़ों में आप मील लीजिए, छोटा छोटा खाइए, थोड़ा देर तक च्यू करके खाइए। तो ये चीज़ें पर्सनली काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर आप थोड़ी थोड़ी हैबिट्स भी अपनी लाइफ में चेंज कर लो ना, तो भी काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलने लग जाएगा। मोस्टली क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ हम कर लें कुछ दिन तक और हमारा वेट लूज़ हो जाए या फिर हम हेल्दी हो जाए और फिर वापस से अपनी वही रोज़ की लाइफ में आ जाएंगे। तो वो ना सस्टेनेबल होता नहीं है और वो अच्छे से कर भी नहीं पाते और उसका रिज़ल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि अब अपने आप को ही थोड़ा उस तरीके से चेंज कर लें कि फिर हम परमानेंट ही वैसे बने रहें। तो ये वही चीज़ें हैं। तो इन्हीं में सारी चीज़ें कि भाई जो भी सीज़नल चीज़ें चल रही हैं वो खाइए आप। और नंबर ऑफ़ मील्स जो हैं वो आप अपनी थोड़ी छोटी छोटी कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, नंबर ऑफ़ मील्स बढ़ा लीजिए, फिर क्वांटिटी थोड़ी छोटी कर लीजिए। और मेन बात है कैलोरी कंट्रोल करना। कैलोरी गिन करके कंट्रोल नहीं करना है, अपने पोर्शंस को कंट्रोल कर लेना है। सारा काम तैयारी वगैरह करने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो ये मेरी फ्रेंड ने थोड़ी कुछ मिठाइयाँ या गजक चिक्की वगैरह भेजी थी। तो ये मूंगफली वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा चलो एक ये खा लेते हैं फिर आगे का काम करते हैं। अब मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करूँगी और साथ में मैं डिनर के लिए भी सब्ज़ी जो है वो प्लान कर रही हूँ कि प्रिपेयर कर लूँ। अभी यश सो के उठ गया है, जब मैंने शुरू किया था तब यश सो रहा था। यश बहुत थोड़ी देर के लिए ही सोता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मैनेज करना। बस चल रहा है कैसे भी करके। अभी मेरी आरव जो है, आई नो, आरव मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है कि वो अच्छे से यश के साथ में एंगेज कर रहा है, उसको तंग नहीं कर रहा है और खुद भी थोड़ा सा अच्छे से बड़ों के भैया के जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत, अभी बस यही मेरी एक हेल्प है, बस ये मेरा बच्चा मेरी हेल्प है। तो जाओ अब मेरी हेल्प करो तो जाओ। तो अब ये जब तक उसको संभालेगा मैं फटाफट से सब्जी बना लूँगी। दाल मैंने चढ़ा दी है। तो ये सब्जी मैं आरव के लिए बना रही हूँ, बैंगन, आलू और टमाटर की। मैं तो खाती नहीं, उसके पापा खाते हैं, तो ये शाम के लिए भी हो जाएगा। और अभी हम लोग दाल चावल भी बनाएंगे साथ में, तो मैं दाल चावल अभी खा लूँगी। बैंगन और आलू की बोली। अच्छा, बैंगन आलू की बनाऊँगी मैं सब्जी। ओके चलो। और ये मैंने कल घी भी बनाया था, तो ये बहुत सारा पनीर जो है, ये करीब मेरे ख्याल से 200 ग्राम तो हो गई। इतना पनीर जो है ये आप देख रहे हो ना, ये इतना मतलब इतना बड़ा डब्बा, यहाँ तक पनीर पूरा है थिकनेस में। तो करीब 200 ग्राम जितना पनीर जो है निकल गया। तो इसको भी मैं सोची हूँ कि सब्जी बना लूँ। साथ में गाजर का हलवा भी बन रहा है। विंटर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बनाने के लिए, खाने के लिए, बट मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी मुझे छोड़ता ही नहीं। मतलब मुझे नहीं, ऐसा नहीं कि वो मेरे पास रहना है, उसको बस ये है कि मम्मी सामने रहे या कोई एक सामने, पापा रहे, मम्मी रहे, कोई भी उसके सामने रहे और वो किसी के पास नहीं रहेगा। भागता रहेगा, चढ़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तूफानी, उसको मतलब तूफान मचाना है पूरा। तो बहुत ज़्यादा खाना भी वो ऐसे नहीं खाता कि एक जगह बैठ के फटाफट खा ले। 2 चम्मच जब उसे भूख लगती है तो वो खा लेता है एंड देन फिर वो अपनी एक्टिविटी में लग जाता है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि जितना वो खाता है उससे ज़्यादा वो बर्न कर लेता है, इसलिए उसका फिजिक थोड़ा सा कम है। आप लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ 2 बच्चों के साथ में। तो यार बस कर रही हूँ, मैं खुद नहीं पता मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैं हाँ, अगर मैं वीडियोज़ नहीं बना रही होती ना तो थोड़ा सा मैं आराम से कर लेती, बट सिंस ये मेरा काम है तो मुझे अपना काम भी अफेक्ट तो हो ही रहा है। आप लोग को दिख ही रहा है कि वीडियोस उतने ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब जितना भी मैनेज हो पाता है उतना मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ। और बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह मैंने शूट कर ली है, बट उनको मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगता है। लेकिन मैं शॉर्ट में वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर देती हूँ, डिटेल रेसिपी। क्योंकि एक रेसिपी जब हम शेयर करते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ रेसिपी नहीं होता है, उसकी गुडनेस और उसके साइड इफेक्ट्स, उसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि भाई ऐसे मत खिलाना, ऐसे खिलाना, या इतने बड़े बच्चे को खिलाना, इतने बड़े बच्चे को ऐसे खिलाना। मैं कोशिश करती हूँ कि एक रेसिपी को हम मैं एक बच्चे के लिए रही हूँ, बट उसको हर एज ग्रुप में कैसे मैं बता सकूँ, तो वो सब मैं डिटेल वीडियो में ही बता सकती हूँ। लेकिन शॉर्ट में मैं रेसिपीज़ जो है वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर देती हूँ। कभी कभी होता है तो मैं यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, बट डिटेल रेसिपीज़ तो भाई मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपको समझ में आती है। तो ये सारे काम हैं और मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ। कभी
कोई मुझसे रेसिपीज पूछता है, कभी कोई मुझसे क्वेरीज करता है तो मेरा इस वक्त दिमागी तौर पे मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है और फिजिकल तौर पे घर में भी बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है। क्योंकि यश को भी तो मैनेज करना ही है, बट आरव को भी थोड़ा मैनेज करना रहता है क्योंकि उसका भी स्टडीज़ है, उसके साथ खेलना या फिर अभी उसकी कुछ क्लासेस मैंने लगवाई हैं तो वहाँ पर लेकर के जाना, तो ये सब चीज़ें चलते हैं। मुझे सब में मज़ा भी आता है, कभी कभी मैं थोड़ा मतलब ऐसा भी हो जाता है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ये मैंने बना लिया अपना दाल चावल, ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया बीच में, और ये एक देसी टमाटर है तो एक मैंने अपने लिए अपने कटोरे में काट लिया, ऐसे ही मैंने एक कटोरा आरव के लिए तैयार किया तो उसका उसमें ही काट दिया है, तो थोड़ा सा टमाटर की टैंगीनेस आ जाएगी। और ये हम दोनों का ही बहुत ही कंफर्ट फूड है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में थोड़ा कभी कभी मैं सैलेड वगैरह काट लेती हूँ, अचार वगैरह कभी कभी ले लेती हूँ, बट अभी हम लोग ऐसे ही खाने वाले हैं। तो चलो मैं लंच करती हूँ क्योंकि यश उठ चुका है, वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा अभी शूट नहीं कर सकती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। तो आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ कि लंच जो है ना वो लाइट रखती हूँ, या तो दलिया की खिचड़ी बनाती हूँ या चावल दाल बनाती हूँ, क्योंकि वो सिंपल रहता है, मतलब मैनेज हो पाता है और बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी ठीक ही लगता है। और डिनर में मैं रोटी सब्ज़ी या कुछ अच्छा बना करके खा लेती हूँ। मैं अभी खाने वाली हूँ ये तिल के लड्डू। शाम का टाइम हो चुका है तो मैं एक ही खाऊंगी, अभी बज रहे हैं 4, तो एक खा लूँगी, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो फिर देखूँगी। गाजर का हलवा भी है तो वो भी खा सकती हूँ, बट फिलहाल मैं ये लड्डू खाने जा रही हूँ। और ये सीजनल है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, खाना चाहिए। वैसे मैं पहले पसंद नहीं करती थी, बट अब क्योंकि मुझे मिलता नहीं है खाने के लिए ना, तो मुझे एक्चुअली कहीं का भी ऐसे मार्केट में तो अवेलेबल ही है, बट मुझे मेरी मम्मी के हाथ का ही पसंद है और ये मैंने खुद भी अभी ट्राई किया है तो ठीक ही बन गया है। अगर आपको इस टाइप के व्हाट आई ईट इन अ डे वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं या ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक तो लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ, सो दैट कि मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँ। ये आप देख सकते हो ये बदमाश लड़के को। यशु, ये क्या गंदा किया आपने? यशु, यशु गिर जाओगे। ये देखो देखो देखो, कोई चैन नहीं, कोई डर नहीं है इस गिलहरी को। तो दोस्तों आज से हमने इसका नया नाम रखा है गिलहरी, यानी कि स्क्विरल। हे गिलहरी, हे गिलहरी, ओए ओए, अच्छे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कौन सी बदमाशी चल रही है यशु? इसके हाथ पे चिपक गया। सारे प्याज के छिलके निकाल डालेगा ये, है ना? है ना? कैसा कर लिए अपने बाल? अपनी जुल्फों को जो सवार लो बच्चे। यशु, नो 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 नो, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं। यशु ये देखो आपने प्याज कहाँ फेंक दिया। यशु चिक चिक चिक, ये देखो, आ जाओ, वापस आओ। यशु ये देखो ये जा रहा है यहाँ, क्या निकालेगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो ये सब क्या हो रहा है? यशो, हंसी आ रही है इसे तो। क्या हो रहा है ये? पिटाई करो अभी तेरी, अभी पिटाई होगी तेरी, पिटाई होने वाली है तेरी अभी। बदमाशी करते हो? नो, छोड़ो उसको, हटो वहां से, उधर जाओ, उधर जाओ, चलो हटो। यशो, उधर चलो। नो, कुछ नहीं सुनने वाला। नो यशो, चलो उधर चलो, चलो हटो यहाँ से, चलो चलो चलो। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। चिल्लाते रहो। क्या हो रहा है ये? मम्मा गुस्सा हो रही है, चलो। नो, चलो मुझे खुद ही हटाना पड़ेगा इसे।
तो ये है मेरा डिनर, मटर पनीर और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत दिनों बाद बनाई है मैंने और बहुत ही बढ़िया लग रही है। थोड़ी पतली ग्रेवी के साथ मैंने बनाया है। और ये है ओट्स पॉरेज, जो मैंने यश के लिए बनाया था। थोड़ा सा 2-3 चम्मच अपने लिए रख लिया है, एज अ स्वीट खा लूँगी। बहुत दिनों बाद बनाए, मतलब मन कर रहा है खाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ। और अपनी वही 2-3 रोटियाँ घी लगा करके ही मैं रोटियाँ खाती हूँ। और थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया, प्याज की मतलब प्याज का सैलेड मुझे पनीर के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है मेरा डिनर और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। और मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।